हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज देखेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पहले से मैंने एक index.html फाइल और एक जावा स्क्रिप्ट फाइल function.js फाइल बना के रखा है। ठीक है, और ये तीन चीज समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यूजर वन नाम से, और उसी तरह से नीचे में मैं एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करूंगा यूजर टू नाम से, यूजर टू, और ये हो गया यूजर वन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और उसके बाद में मैं यहाँ पे यूजर वन का नाम दे देता हूँ सचिन, और यहाँ पे मैं यूजर टू का नाम दे देता हूँ संजय। देखिए, ऑब्जेक्ट और भी आप इसके अंदर में प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल सकते हैं, बट ये तीनों को समझाने के लिए मैं सिंपल एक ही वैल्यू लिया हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू लिया हूँ दोनों ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता था, ऑब्जेक्ट के अंदर में भी हम लोग मेथड डालते थे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मेथड यहाँ पे मतलब एक फंक्शन बना रहा हूँ। देखिए, ठीक है, मेथड भी तो एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फंक्शन, रेगुलर फंक्शन ही बना रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से, इस फंक्शन का नाम है से। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न, और इसके आगे मैं यहाँ दे देता हूँ हेलो, और उसके बाद में मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लस दिस डॉट दिस डॉट नेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस डॉट नेम क्या है, दिस। ठीक है, तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा, जब हम लोग इसको अप्लाई, कॉल या फिर बाइंड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बाइंड का यूज कर लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम लोग कॉल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉल का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट P1 एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये से वाला फंक्शन जो है इसको लिख रहा हूँ SAY से, और उसके बाद जैसे मैं डॉट लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको डिस्प्ले करेगा, देखिए बाइंड कॉल आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं कॉल ले लेता हूँ, अभी मैं कॉल के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। ठीक है, से डॉट कॉल, और उसके बाद ब्रैकेट देंगे हम लोग, और ब्रैकेट देने के बाद में यहाँ पे हम लोग वो ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जिसके मतलब जिसका वैल्यू हम लोग इस फंक्शन के दिस के रूप में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर वन। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूजर वन लिख देता हूँ, जैसे मैं यूजर वन लिख दूं, तो अभी यहाँ पे दिस डॉट नेम जो है वो क्या रिफर करेगा, ये जो यूजर वन का जो नेम है। ठीक है, यहाँ पे काम करता हूँ, नाम मैं बदल देता हूँ यूजर टू का। ठीक है, अभी इसको फिर से समझिए, नॉर्मली क्या होता था, इसी प्रकार से हम लोग यहीं पे ही मेथड डिक्लेयर करते थे, और इस नाम को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दिस डॉट नेम का यूज करते थे। अब देखिए क्या किया, हम लोग एक फंक्शन बनाए थे ऑब्जेक्ट के बाहर में, ऑब्जेक्ट के बाहर में एक फंक्शन बनाए, और उस जगह पे हम लोग दिस डॉट नेम लिख लिए, और फिर इस ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से अटैच कर दे रहे हैं। मतलब दिस, इसका मतलब ये फंक्शन के द्वारा हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, कॉल जो है ना, कॉल के द्वारा इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे देखिए मैं P2 लिख दूं, P2 लिख दूं, और यहाँ पे मैं यूजर टू लिख दूं। ठीक है ना, और फिर अभी मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा, con console डॉट लॉग।
और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे P1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और P2 को भी हम लोग देख लेते हैं एक साथ, P2 यहाँ पे P2, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, है ना। सेव ऑल में मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ चलते हैं, और जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो सचिन, हेलो संजय। तो क्या हुआ कि कॉल के द्वारा हम लोग क्या किए, ये ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में अटैच करा दिए, ठीक है ना। नॉर्मली यही चीज हम लोग क्या करते थे कि इसके अंदर में ही हम लोग मेथड डिक्लेयर करते थे, ठीक है ना। अब रहा बात कॉल, अब अप्लाई जो होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे कॉल के वजह मैं यहाँ पे अगर अप्लाई लिख दूं और यहाँ पे भी अप्लाई लिख दूं, तो यहाँ पे भी मैं अप्लाई लिख देता हूँ, देखिए, ठीक है। सिर्फ कॉल की जगह मैंने क्या किया, अप्लाई लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे P3 कर देता हूँ और इसको मैं P4 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी कंसोल जो है उसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं P3 कर देता हूँ, और उसके बाद में मैं इसको P4 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग सेव करते हैं, और फिर इसको वापस जाते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सिमिलरली ये उसी प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह से काम करेगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बट दोनों का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, और उसके अंदर में जो मेथड हम लोग डिक्लेयर करते थे वो उसी को ही हम लोग अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर जब यूज कराना हुआ, जैसे कि अभी दोनों के लिए अलग अलग हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, मगर एक ही फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, और इस प्रकार से और भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। और जब हम लोग को ये फंक्शन का जरूरत होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर अप्लाई यूज करके हम लोग इस प्रकार से उसको दिखा सकते हैं। बाइंड भी हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, बट अभी बाइंड को बताने से पहले मैं और एक तो दिखा देता हूँ दोनों में फर्क क्या है, कॉल और अप्लाई में क्या फर्क हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सा आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं, है ना, पैरामीटर पास करते, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पैरामीटर जो है उसके लिए मैं यहाँ पे p नाम का ही वैल्यू ले रहा हूँ, सिर्फ p लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। और यहाँ पे हेलो का जगह में मैं p लिख दे रहा हूँ। दैट मीन सिंपल है, ये तो सब मालूम होगा आप लोगों को कि ये क्या है कि हम लोग जब यहाँ पे कोई वैल्यू पास करेंगे ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, यहीं पे दिखाएगा, p का वैल्यू होगा। तो अब ये वाला चीज लेने में दोनों में अलग अलग तरह से हम लोग पास करेंगे। देखिए, जब हम लोग कॉल में आर्गुमेंट पास करना है हम लोग को कॉल के द्वारा, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ P1 के द्वारा हम लोग क्या पास किया, आर्गुमेंट हेलो पास किए, और यहाँ P2 में हम लोग क्या पास कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप पास कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दो अलग अलग वैल्यू में पास कर रहा, दोनों कॉल का मेथड के जरिए, है ना। मगर जब अप्लाई में पास करना होगा तो हम लोग कॉमा देंगे, मगर ये एरे फॉर्म में लेगा, इस तरह से ही हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। ये एरे फॉर्म में लेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग एरे फॉर्म में पास करेंगे क्योंकि ये अप्लाई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव ऑल में ही, और फिर से हम लोग जाते हैं और फिर इसको देखते हैं एक बार, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हेलो सचिन, व्हाट्सएप सचिन, हाय सचिन, बाय सचिन, ठीक है ना। अलग अलग आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पे पास करवाए थे, ठीक है। तो कॉल और अप्लाई में क्या समझ में आया कि ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे जो हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे एरे में पास करेंगे, और कॉल जो रहेगा कॉल में पास कर सकते हैं हम लोग, कॉमा दे दे के पास कर, और आर्गुमेंट रहेगा तो फिर इसके बाद कॉमा दे के भी पास कर सकते हैं, ऐसे कॉमा दे के और आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। और इसमें तो पूरा का पूरा एरे है, जैसे एरे में फिर ये से गए और फिर जो वैल्यू है वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब बाइंड का बारी, ठीक है। तो चलिए बाइंड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P5,
और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लेता हूँ एक, ठीक है, फंक्शन, उसके बाद डॉट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, बाइंड लिखना होगा, और बाइंड लिखने के बाद में फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा, है ना। जैसे कि यहाँ मैं पास कर देता हूँ user1, ठीक है, और user1 के बाद यहाँ पे भी आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं, तो कॉमा देते हैं, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो हम लोग यहाँ बाइंड में आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड नाइट, गुड NIGHT, गुड नाइट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब चलिए P5 को भी हम लोग कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे P5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा अभी वो देखते हैं हम लोग पहले, है ना। सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं प्रिंट करवा सकते। ये क्या होगा, एक फंक्शन बन गया है, अब इसको फंक्शन है तो कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ P5 के बाद में हम लोग को ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में हम लोग सेव करेंगे, और देन फिर अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो देखिए हम लोग का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, गुड नाइट सचिन, इस तरह। तो आई होप कि आप लोगों को बाइंड, कॉल, अप्लाई समझ में आया हो, ठीक है। देखिए ऐसा तो इसमें और भी बहुत कुछ है बताने का, बट फिलहाल जो कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और उसका मतलब किस लिए यूज करते हैं वो समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।